हेलो एवरीवन, दिस इज पी के घोषाल द मोटिवेशनल कोच। बड़े दिन से बात आ रही है कई जगह से कि सर दोगले इंसान यानी कि डबल स्टैंडर्ड पर्सन, इसको लेके किस तरह से डील करें। ये तो ज़िंदगी मेरी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी है। तो आज इनके बारे में बातचीत करेंगे, 4 बातें बताएंगे जिससे पता चलेगा कि दोगले इंसान यानी कि ड्यूअल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड पर्सन कैसे होते हैं। फिर बताएंगे किस तरह से इनके साथ डील करना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से सेफ रहें। अब बातों से ही चलता है कि इनका दिल में कुछ तो दिमाग में कुछ है ना। तो सीधी सी बात है, हमको सोचना पड़ेगा क्या ये लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में रहने के लायक भी है कि नहीं है, कि आस पास रहने के लायक है या नहीं है, कि दिनचर्या में जब हम अपना दिन गुजारते हैं तो ये लोग हमारे आसपास मतलब इनके साथ कोई डील करना लायक होगा कि नहीं होगा। उत्तर अगर हर तरह से पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि ये लोग लायक नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों से डील करना पड़ता है। यू कैन नॉट अवॉइड देम। नौकरी करने जाओगे तो कोई ना कोई कलीग तो मिल जाता है जो इस तरह के दुगले होते हैं। स्कूल में अगर बात करोगे तो कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाएंगे या फिर क्लासमेट्स मिलेंगे जो कि दुगले होंगे। और न जाने आजकल तो परिवार में भी ऐसे लोग मिलते हैं और इलाके में तो है ही। तो सच बोलें तो ये लोग चप्पल जैसे होते हैं, होता है ना चप्पल, हवाई चप्पल जो होते हैं, स्लीपर है ना, स्लीपर, उसको पहनोगे तो क्या होगा। हवाई चप्पल साथ तो चलते मगर कीचड़ भी कुछ कम नहीं उछालते। खास करके बरसात के दिन अगर उसको पहन के कोई चलने की कोशिश करें तो इनके साथ चलोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी। पर वही बात है कि हमको मिनिमम मतलब उनके साथ डील रखनी है। और कैसे रखनी है हम बताएंगे हम। और मैक्सिमम जो है अपना फ़ायदा या प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है, अगर क्लास पूछा जाए तो देयर अ क्लास ऑफ मैनिपुलेटर्स। दोस्ती करोगे तो फ्रेंड नहीं बनेंगे, पर गारंटी से कह सकता हूँ कि फ्रेंडमी आपके ज़रूर बनेंगे, यानी कि दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन। यूँ मान लो कि कोई एक घड़ा है दूध का, जिसके ऊपर दूध जब भरा हुआ हो मगर अंदर उसके जहर कूट कूट के भरे हैं। तो खैर पॉइंट पे आते हैं। पहली बात, इनके साथ कभी भी फ्रीली बातचीत जब चलेगी, इफ़ यू टॉक फ्रीली दे विल जस्ट गो फॉर बैक बाइटिंग अदर्स, यानी कि दूसरों का निंदा, दूसरों की बुराई। ये खराब है, वो खराब है, फलाना ढिमका जो भी है इनका चलता रहता है, यानी कि स्पीक बैड अबाउट अदर्स और बैड टॉक्स। तो जब भी हमारे सामने कोई बातचीत कर रहे हैं और उसमें दूसरों की बुराई भरी है तो पूरी तरह से भैया सतर्क हो जाओ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या होता है कि यही बंदा जब कोई और के सामने जाके बैठेंगे तो फिर मेरे बारे में भी ये सब करेंगे। अगर वो आपके सामने किसी और की बुराई कर रहे हैं तो किसी और के पास जब जाएंगे तो आपके बारे में बुराई बढ़िया से करेंगे, यकीनन उस वक्त अगर आप नहीं होंगे तो, यानी कि आपके पीठ पीछे बुराई, सामने कुछ और। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो कम टू द सेकेंड पॉइंट। ये तो पीठ पीछे वाली बात होगी ना कि पीछे बुराई होती है। अब सामने वाली बात बताएंगे। हमारे सामने अगर ड्यूअल स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे तो भर भर के तारीफ होंगी। बात को पूरी तरह से नोट डाउन कर लेना और बात को दिल में रख लो, जहन में रख लो, क्योंकि ये सब होने वाला है। आपके सामने अगर किसी भी तरह से कोई दोगला आदमी बैठेगा तो आपके सामने भयंकर आपकी प्रशंसा होगी, यानी कि हद से ज़्यादा मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपनी बातें। कारण क्या है भाई, आपको खुश रखना, जस्ट टू अपीज यू, बिकॉज यू विल बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सम पर्पस। उनका कोई पर्पस है जो आपसे वो करवाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के काम, मतलब पर्पस मतलब आपको पूरी तरह से व्हीकल की तरह यूज़ करेंगे वो। जस्ट लाइक ए व्हीकल यू विल बी यूज्ड लाइक ए टूल ऑल्सो, है ना। तो पता कैसे चलेगा? पहली बात है चिकनी चुपनी बातें, शुगर कोटेड स्टेटमेंट्स, शुगर कोटेड वर्ड्स, अननेसेसरी प्रेज, अननेसेसरी अटेंशन जो आपको दे रहे हैं। और मतलब ऐसी बात है कि तुम नहीं तो यार कुछ नहीं। तो भैया ऐसी बात तो है नहीं, हम नहीं तो कुछ नहीं, तो गलत बात हो गई ना भाई। मेरे एब्सेंस में भी दुनिया चल जाएगी। तो कुछ हद से ज़्यादा अगर आप इस तरह की मीठापन देखते हो सामने तो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है ना।
3 नंबर बात जो बोलने वाला हूं, यूं मान लो कि आपके सामने कुछ, पीछे कुछ, वही बात है मगर थोड़ा दूसरे टाइप के मतलब बताएंगे। पहली वाली बात तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग से बोलेंगे एग्जांपल देके। जैसे कि मान लो आपके सामने बात कर रहा है वो अपना फ्यूचर प्लान लेके, मतलब दोगला आदमी बात कर रहा है, ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा फ्यूचर में, है ना। पर हम क्या देखेंगे, बंदा बात में तो बहुत दम रखी है मगर काम कुछ उल्टा कर रहा है पीछे। सामने ये करूँगा, पीछे ठीक उसका उल्टा देखेंगे। यानी कि आपके सामने प्रॉमिस कुछ और होंगी, बात कुछ और होंगी। और जब भी ये सब बातों का पता चल जाता है तो भैया सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, वरना सब कुछ गया काम से। कुरेद के खा जाते हैं ये लोग, दे जस्ट लाइक बग्स, ठीक है ना। और 4 नंबर बात, ये तो मतलब मिल के हम देखेंगे नहीं। पहली 3 वाली बात क्या है, हम उनसे मिल रहे थे। चौथा वाला जो है ऑब्जर्वेशन, आप चुपचाप देखो ये दोगला वाला आदमी जो बैठा है, ये सोशली और पर्सनल लेवल में और सोशली सबके सामने किस तरह से रिच और पुअर के साथ बिहेव कर रहे हैं। जस्ट टू ऑब्जर्व हाउ सोशली एंड पर्सनली दिस पर्सन बिहेव्स विद रिच एंड पुअर पीपल। रिच क्लास को, सक्सेसफुल पीपल को किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, आई मीन दोज पीपल हैविंग सम हाई पोजीशन, और ठीक उसी तरह से जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनके साथ किस तरह से बातचीत करते हैं। जो पुअर के साथ घटिया तरीके से बात करेंगे और रिच के साथ बढ़िया तरीके से बात करेंगे तो पता तो चलता है कि मतलब बंदा मेरा फेक है। तो खैर इस चक्कर में ये लोग फंसते भी हैं, क्योंकि आज आप जिसको गरीब समझ के ख़राब बिहेव कर लिए, कल कहीं ऐसा ना हो कि वही आदमी आपका बॉस बन जाए और आपको परेशान करे। तो ये सब प्रॉब्लम ये लोग फेस कर लेते हैं। तो जो भी है, ये 4 पॉइंट्स हमको बताते हैं कि कैसे होते हैं दोगला आदमी, यानी कि डबल स्टैंडर्ड पर्सन। अब बताता हूँ इनसे बचने का रास्ता, यानी कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जो एक तरीका मैं दे रहा हूँ। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट भी बताऊँगा जो करके आप देख सकते हो कि आपके आसपास के कोई लोग कहीं दोगला तो नहीं है। पहली बात है, इनको जितना इग्नोर कर सकते हो इग्नोर करो। मैं साइलेंट ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इग्नोर की बात कर रहा हूँ। प्रेम के साथ जिस तरह से एक जनरल आदमी इग्नोर करते हैं वैसे इग्नोर करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे और हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, डिस्कशन होंगी तब ना काम बनेगा, बात बनेगी। हम उनसे डिस्कशन ही ज़्यादा नहीं करेंगे। सीधी बात है, आपके आसपास आ रहे हैं, आप फ़ोन खोल रहे, इससे कुछ देखते रहो, एक्टिंग करो, कुछ देख रहे हो। भाई वो आ गया, आप कोई अखबार लेकर पढ़ना शुरू कर दो, ताकि उनको लग जाएगा कि बंदा हमको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो खुद ब खुद हट जाएगा। ये होता है पहली बात। अच्छा, और एक बात जो बताएंगे, सेकेंड वाली बात, मतलब एज अ प्रिवेंटिव, वो यह है कि इनके साथ निजी मामला यानी कि पर्सनल बातें गलती से भी शेयर मत करना। खास करके पर्सनल बातें, पर्सनल सीक्रेट्स, हमारा कुछ लाइफ के पर्सनल फैक्ट्स जो पहले होते हैं ना, बीती हुई बातें, मतलब पल जिनसे हम कुछ सीखे हैं, या फिर जो पल हमें कुछ मतलब दर्द दिए हैं या खुश किए हैं, जो भी है। और ख़ास करके गोल्स, इनके सामने अगर आपने बोल दिए तो समझ लेना कि वो ढोल पीट पीट के सबको बोलेगा। ये इनकी मतलब खासियत होती है। अभी आप पूछोगे ऐसे क्यों करते हैं, इनका मतलब है किसी भी तरह से हम हर जगह से अपना उल्लू को सीधा करेंगे, भले ही उसके लिए हमको जलील होना पड़े तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जलील होते भी हैं, हालांकि कई बार देखे गए हैं, तो उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मतलब अपनी आत्मसम्मान दोगला आदमी बेच सकता है बाजार में, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो भी है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, आपको पता तो चल ही रहा है कि दे आर अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक पर्सन्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल योर इमोशन। इनके सामने इमोशन वाली चीज़ बिल्कुल मत खोलना, और एम्पैथी सिंपैथी वाली कहानी में बिल्कुल मत जाना। ये लोग कभी कभार क्या करते हैं, आपकी इमोशन को पाने के लिए कुछ झूठी कहानी बनाएंगे और उस कहानी पर आपको यकीन करवाएंगे। बस आप उसमें अगर चले गए तो यू आर मैनिपुलेटेड। तो मैंने पहले ही बोला था और अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि दोगला आदमी एक मैनिपुलेटर क्लास में ही आते हैं। सो नेचुरली व्हेन यू आर डीलिंग देम, यू डील देम अकॉर्डिंगली। अब आती है एक्सपेरिमेंट की बात, हमको पता कैसे चलेगा। भाई
एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को ले लो, यानी कि थर्ड पार्टी, जिसके फ्रेंड दोगला आदमी भी है और आप भी हो, यानी कि दोगला इंसान भी है और आप भी हो। आप वो थर्ड पार्टी को बोल दो कि मुझे इसको चेक करना है, पर हाँ थर्ड वाला पर्सन जो होगा वो थोड़ा भरोसेमंद होना चाहिए, अदरवाइज एक्सपीरियंस फेल। उसको बोलना है कि मैं इसको बात चेक करनी है, उसको कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ सीक्रेट्स बोलो जो कि ज़्यादा इफेक्ट करने वाली बात नहीं है, और उसको बोलो कि तुम ये उस दोगले को बोल दो। तो थर्ड पार्टी आपसे सुन ली और दोगले को बोल दिया। उसके बाद आप थर्ड पार्टी को पूछो फ़ोन पे या कहीं भी कि भैया भाई मेरे क्या क्या बोला, हमारा ये डुअल स्टैंडर्ड वाला बंदा क्या क्या बोला। फिर जब थर्ड पार्टी जब फीडबैक देंगे तो कुछ और ही देंगे, मतलब वो सुनेगा, सुनकर जो बोलेगा कुछ और। दूसरी बात यह है कि आप ड्यूअल वाला जो आदमी है, ड्यूअल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, उसको कुछ बोलो और थर्ड पार्टी को बोलो भैया तू सुन के मुझे बता वो क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देखोगे आपने जो कुछ भी बोला उसको पूरी तरह से फैब्रिकेट करके, नेगेटिविटी डाल के, कुछ और मतलब मसाला वसाला डाल के थर्ड पार्टी को बोलेगा। बस पता आपको चल गया। और उसके बाद प्रिवेंटिव मैंने बोला उसका अप्लाई करो, आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बनाओ और अपना काम करो, क्योंकि ज़िंदगी में आगे अगर बढ़ना है दोगला इंसान बहुत मिलते हैं, मिलेंगे भी, और इनसे मतलब रास्ता यही है कि इनसे जितनी दूरियां बना सकते हो तो उसकी मतलब कोशिश आपको करनी चाहिए। तो यही मैं बोलना चाह रहा था रिगार्डिंग पर्सन विद डबल स्टैंडर्ड। आपको अगर मेरी कंटेंट पसंद है तो इसको लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और उन सारे लोगों को पहुंचाएं जिनको इस तरह की बातों की ज़रूरत पड़ती है। और ये बोल के मैं अपनी बातें ख़त्म करना चाहूँगा और आखिरी में ये बोलूँगा कि आपने अगर लाइफ में कोई दोगला इंसान इस तरह के फेस किए हैं तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि हम भी पढ़ेंगे और पता चलेगा कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कितना मतलब इंस्पायर किए हैं समझने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम आएंगे कल विद द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। तब तक हम विदा लेते हैं। जय माँ भारती।